साल 2020 का वो साल जब कोरोना के काल ने अपना पैर पसारना शुरू किया था। हर कोई कोरोना के डर में जी रहा था। डर इतना कि पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक साथ इतनी बड़ी आबादी घर में कैद हो गई और हर तरफ पसर गया सन्नाटा। कुछ महीनों के बाद सुरक्षा के साथ धीरे धीरे सब कुछ पटरी पर आना शुरू हुआ। साल 2020 से 2021 वापस कोरोना मुंह फाड़े सबको निगल रहा है। सरकार की तरफ से दावे बड़े बड़े सामने आ रहे हैं, लेकिन इन दावों की असलियत कुछ और है। आइए आपको दिखाती हूँ आंखों देखा हाल। ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं वो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का, जहां से 5 अप्रैल को मैं कोलकाता के लिए रवाना हुई। जैसे जैसे मेरे कदम स्टेशन की ओर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे घबराहट तेज हो रही थी। जहां भी मेरी नजर जा रही थी वहां सिर्फ लोगों की बेशुमार भीड़ देखने को मिल रही थी। इन लोगों को और वहां की व्यवस्था को देखकर लग ही नहीं रहा था कि कोरोना है। खैर, डरते डरते मैं आगे बढ़ी रेलवे स्टेशन के मेन गेट की तरफ, जहां पर बैगेज स्कैन होते हैं। पर इस मेन गेट का नजारा तो कुछ और ही था। ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन अजमेरी गेट है और ये मेन गेट का एक्सीलेटर जो कि वर्क नहीं कर रहा है। भीड़ बहुत ज़्यादा है और सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ धज्जियाँ उड़ती हैं। और जैसा कि भी बताया गया था कि वापस से सभी स्टेशनों पर सैनिटाइजिंग स्कैनिंग होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। हालात बद से बदतर हैं। लोगों को देख के लग ही नहीं रहा कि कोरोना का डर है लोगों में। हालांकि मास्क लोगों ने पहना हुआ है, कुछ ने मुंह पर तो कुछ ने नाक के नीचे। लगेज स्कैनिंग मशीन आउट ऑफ ऑर्डर थी। यात्रियों की सुविधा के लिए मौजूद एक्सीलेटर बंद पड़ा था। सुरक्षा के नाम पर व्यवस्था दम तोड़ती नजर आ रही थी। लोगों का बॉडी टेम्परेचर भी चेक नहीं किया जा रहा था। और तो और सैनिटाइजिंग क्या है वो तो किसी को पता ही नहीं, पर सैनिटाइजिंग के नाम पर लूट जरूर हो रही थी। मेन गेट पर ड्यूटी देती यह महिला अधिकारी, जिन्होंने मास्क तो पहना था पर नाक के नीचे, पर इनका चालान कौन काटेगा। आगे चलते चलते मैंने बात की कूली भाई से। यहाँ पे काम करते हैं ना, तो अभी सरकार का हुआ था कि सैनिटाइजिंग होगा, स्कैनिंग होगा, कुछ भी नहीं हो रहा है। देख रहे कोरोना का समय आप मास्क लगाएं, बहुत बढ़िया बात है। बाकी देख रहे हैं नीचे में सिर्फ कैमरा लगा दिया है, सैनिटाइज भी नहीं हो रहा है, स्कैनिंग भी नहीं हो रहा है। क्या बोलेंगे, थोड़ा सा बोलिए, आप जोर से बोलिए, आवाज जाए। मैडम सैनिटाइज तो हो रहा है, तो नीचे तो हम देखे नहीं हुआ। नीचे एक मशीन लगी हुई है सैनिटाइज नहीं है, और तो उसपे मतलब 10 रुपए बैग पर बैग उसका चार्जेस लगता है। अच्छा, आपको सैनिटाइजर के लिए गवर्नमेंट आपसे 10 रुपए लेगी तो आप कर सकते, नहीं तो नहीं। हाँ। बाकी स्कैनिंग तो नहीं हो रहा, बैग भी स्कैन नहीं हुआ। हाँ, वो कुछ भी नहीं हो रहा। सिर्फ अच्छा। मतलब 10 रुपए पर लगेज के हिसाब से उसमें सैनिटाइज हो रहा है, मशीन लगी हुई है। उसमें कुछ लोग सैनिटाइज करवा रहे हैं और कुछ लोग नहीं करवा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, अभी हमने इनसे बात की, ये भैया यहाँ पे काम करते हैं, बहुत मजदूरी करते हैं, लोगों का सामान उठाते हैं, तब जाके इनको 100-50 की कमाई होती है। तो इनका कहना है सैनिटाइजर तो हो रहा है लेकिन उसके लिए 10 रुपया देना होगा और वायदा वैसे आप खुद से नहीं कर सकेंगे बिना पैसे के। चलिए, धन्यवाद भैया। तो जैसा कि मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खड़ी हूँ, मैंने आपको कुछ शॉट्स दिखाए, विजुअल दिखाए मेन गेट के रेलवे स्टेशन के, जहाँ पे सैनिटाइजेशन जैसी कुछ भी चीज़ें नहीं हो रही हैं। आगे की अपडेट मैं देती रहूँगी। सुना आपने, अब समझ आ गया कि मेन गेट पर स्कैनिंग मशीन आउट ऑफ ऑर्डर क्यों थी। अगर आपको लगेज स्कैन या सैनिटाइज करवाना है तो उसके लिए आपको 10 रुपए प्रति बैग के देने होंगे। यह है कोरोना वाली धांधली, सुरक्षा के नाम पर वसूली। पिक्चर अभी बाकी है, अब बारी है प्लेटफॉर्म की। जरा वहां का भी नजारा देख लीजिए, ताकि जब कहीं जाने की सोचे रेल से तो स्टेशन की हर डरावनी तस्वीर से आप वाकिफ हो। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो है नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की, जहां पर लोगों को कोरोना का डर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ काम कर रहे कर्मचारी खुद कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब मैं अपने घर हावड़ा के लिए राजधानी में बैठ रही हूँ
अब मैं आपको राजधानी के अंदर की तस्वीरें दिखाती रहूँगी कि क्या हाल है, कोरोना का यहाँ पे नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं, गाइडलाइंस का। अब तक तो रेलवे स्टेशन पर गाइडलाइंस की धज्जियाँ उड़ी हैं, अब रेल के अंदर भी देख लेते हैं कि क्या होगा। राजधानी जिसमें लग्जरी सुविधा दी जाती थी, लेकिन कोरोना की दुहाई देते हुए लग्जरी सुविधा अब नहीं दी जाती है, जैसे सुबह शाम का नाश्ता और रात का खाना, आराम से सोने के लिए ब्लैंकेट, क्योंकि सरकार का कहना है कि इन चीजों से कोरोना के वायरस फैल सकते हैं। यहाँ तक कि रेल की खिड़कियों में पर्दे टांगे जाते थे, वो भी गायब है। यह सब सही है, लेकिन कितना सही है, यह सबसे बड़ा सवाल है। अगर खाना, ब्लैंकेट और बाकी चीजों में परहेज है, तो फिर टिकट रेट में कोई बदलाव क्यों नहीं किया गया? इन सब चीजों के साथ जो टिकट के रेट पहले थे वो अभी भी है, वो सर्विस हमें नहीं मिल रही। दूसरा, रेल की तरफ से मिलने वाला खाना बंद किया गया, पर घबराए नहीं, IRCTC की कैंटीन आपके लिए खुली है, जिसके स्टाफ घूम घूम कर आपको खाना, चाय सब देंगे, फ्री में नहीं, पैसे में, और इनमें सामान खरीदने से आपको कोरोना नहीं होगा। तीसरी तस्वीर, ट्रेन में अमिताभ बच्चन का रिकॉर्ड ऑडियो तो बजा दिया, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, मास्क लगाए वगैरह वगैरह। लेकिन IRCTC के इस चाय बेचने वाले को जरा देखिए, मास्क सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पहना है, वो भी नाक के नीचे। कौन काटेगा इनका चालान? एक और तस्वीर देखिए इन भाई साहब की, सामान बेच रहे हैं, इनका भी मास्क नाक के नीचे। फिर से वही सवाल, कौन काटेगा इनका चालान? अब जरा छोटे नवाब को भी देखिए, कितनी मस्ती से रेल में खेल रहे हैं, और इनके माता पिता बेखौफ। जहां सरकार की तरफ से सही मायने में कड़ाई होनी चाहिए, वहां सरकार के दावे दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। एक साथ इतनी बड़ी तादाद में, जहां आम इंसान से लेकर अधिकारी तक कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहा है, वहां इन पर कार्रवाई करने वाला कोई भी नहीं है। यह सब मंजर देखकर तो मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन थोड़ा सुकून तब आया जब कुछ लोगों को मैंने बड़ी लगन से काम करते देखा। आप भी देखिए पहली वीडियो, इसमें ये सफाई वाले भैया फ्लोर पर सैनिटाइजर छिड़क रहे हैं, और दूसरी तरफ देखिए इसमें दूसरा उसका साथी फ्लोर में पोछा लगा रहा है। मेरे नई दिल्ली से कोलकाता के इस रेलगाड़ी के सफर में बस यही एक सकारात्मक चीज हुई, जब सड़क पर कोई मास्क नहीं पहनता है या फिर मास्क नाक के नीचे है तो फौरन 2000 की पर्ची काट दी जाती है। लेकिन जहां करोड़ों लोगों का आना जाना है, वहां किसी भी तरह की सख्ती नहीं है। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए, ताकि सब लोगों तक ये रिपोर्ट पहुँचे, और जो भी लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सफ़र करना चाह रहे हैं, वो वहाँ जाने से पहले वहाँ की सच्चाई को जान सके। जय हिंद।